हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्स। नाउ फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू दी अदर बॉडी। मतलब कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कुछ एक्शन लगा रहा है और उस एक्शन को ही हम फोर्स कह रहे हैं। नाउ फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब एक फोर्स ना वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल एन। यूनिट जो है वो न्यूटन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। जब भी फोर्स एक बॉडी पर लग रहा होता है तो उसको डिफाइन करने के लिए देखो, एक सिंपल फोर्स को डिफाइन करना है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। बट जब हमने फोर्स एक बॉडी पर लग रहा है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें तीन पैरामीटर चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? सो वेन एवर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, सो इट विल बी ऑन द पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ द बॉडी। अब हमें पता है कि एक बॉडी पर फोर्स लगेगी तो कहीं ना कहीं तो लगेगी उस पर, और कहीं ना कहीं लगेगी तो मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर लगेगी बॉडी के। तो उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्यों रिक्वायर्ड है एक फोर्स को डिफाइन करने के लिए किसी बॉडी पर? सो वाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द फोर्स ऑन द बॉडी? ये एक इम्पोर्टेंट मेजर क्वेश्चन है जो आता है। अब इसमें क्या है कि ये एक हमारे पास दो केसेस हैं, ये एक बॉडी है और ये सेम बॉडी है। अब इस पर भी 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस पर भी 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो ये डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों का डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर है कि इफेक्ट ऑफ 4 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन बोथ ऑफ द बॉडीज आर टोटली डिफरेंट। मतलब सेम फोर्स है मैग्नीट्यूड में और सेम ही डायरेक्शन है, बट दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होगा। अब इसमें क्या है, इसमें मेजर रोल प्ले हो रहा है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से इनकी टॉर्क डिफरेंट है, और अगर टॉर्क डिफरेंट है तो मतलब इनका एक तरह से इफेक्ट भी डिफरेंट है। इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो ज़्यादा है। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा आएगी, इसमें टॉर्क कम आएगी तो ये ज़्यादा रोटेट करेगा, ये कम रोटेट करेगा। तो मतलब एक तरह से फोर्स से इफेक्ट डिफरेंट आ रहा है इस केस में। सो जब भी फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पर तो उस फोर्स को डिफाइन करने के लिए दो बॉडीज चाहिए। अब जैसे यहाँ पर अगर 4 न्यूटन लग रहा है तो एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा होगा और एक बॉडी है जो लगा रही होगी। तो ऐसे ही वन बॉडी ऑन विच फोर्स इज एक्टेड एंड अदर बॉडी विच इज अप्लाइंग फोर्स। तो ये दो बॉडीज की नीड है अगर फोर्स को डिफाइन करना है किसी बॉडी पर। अब एक नोट है, नोट क्या है कि इफ अ फोर्स इज एक्टेड ऑन द बॉडी एंड देयर इज नो अदर बॉडी विच इज अप्लाइंग दैट फोर्स। मतलब एक बॉडी पर फोर्स लग रही है पर उसको कौन लगा रहा है हमें ये नहीं पता, तो उस फोर्स को हम बोल देते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक आर्टिफिशियल फोर्स है और प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको हम ये भी बोल देते हैं कि नॉट अ रियल फोर्स, वो कोई रियल फोर्स नहीं है। तो ये यहाँ पर आता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये वो फोर्सेस हैं जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स में। पहली है हमारी वेट, सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी है तो ग्रेविटी की वजह से उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा, तो वो है वेट। सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो कहीं पर भी अगर कॉन्टैक्ट हो रहा होगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन ज़रूर आएगा, सपोर्ट लगाएगा बॉडी पर। और थर्ड है फ्रिक्शन, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये जो मोशन के ऑपोजिट लगेगी। फिर है टेंशन इन स्ट्रिंग, और फिफ्थ है स्प्रिंग फोर्सेस, और सिक्स्थ है सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।